बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका फ़िज़िक्स का पेपर हुआ तो उसके जो न्यूमेरिकल्स थे इम्पोर्टेंट, तो मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 2 जो पार्ट 2 था हमारे पास, एक्सप्रेस 300 माइक्रोमीटर्स इनटू मिलीमीटर्स एंड किलोमीटर्स। ये हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे ने मिलीमीटर में आंसर दिया है तो उसको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी ने किलोमीटर में दिया है तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे। दोनों में किया है तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। फेडरल बोर्ड की पेपर स्कीम है। सबसे पहले मैंने लिख दिया इन मिलीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा 300 माइक्रोमीटर। प्रीफिक्सेस में हमारे पास माइक्रो की जो वैल्यू होती है 10 की पावर -6 होती है। सबसे पहले मैंने प्रीफिक्स माइक्रो की वैल्यू पुट की 10 की पावर -6 मीटर। उसने कहा था कि आपने अपना आंसर मिलीमीटर में लिखना है, तो आपको पता है 10 की पावर -6, तो मैंने मिलीमीटर में आंसर लिखना है। मिलीमीटर के लिए हमारे पास 10 की पावर -3 का होना लाजमी है, ताकि मेरे पास 10 की पावर -3 हो। -3 के होने से मिली भी आ जाएगा और आंसर मेरा मिलीमीटर। मीटर ऑलरेडी है, मिली पहले 10 की पावर -3 लाएंगे तो मिली आ जाएगा। अब मैंने 10 की पावर -6 को ब्रेक किया, तो 10 की पावर -6 को ब्रेक आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। आप जब इसे दोबारा ऐड करें तो -3 हमारे पास बेसिस सेम हो, हमारे पास पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आप इसे ब्रेक करके बेसिकली लिख सकते हैं 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, वही चीज़ बन गया 10 की पावर -6। अब 300 इंटू 10 की पावर -3, ये जो 10 की पावर -3 हमारे पास मिली में आ गया, मिलीमीटर। अब मैंने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन की पॉइंट नहीं था तो हम एज्यूम ये करते हैं पॉइंट लास्ट में है। यहाँ से जब पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद लेके गए तो हम देखते हैं कि हमारा एरो किस तरफ गया। हमारा एरो यहाँ से इस तरफ गया। जब भी आपका एरो इस साइड पे जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव में आंसर आता है। अब हम काउंट करते हैं कितनी वैल्यूज़ मूव हुई, 1 2, तो 10 की पावर 2 लिख दिया। 10 की पावर -3 पहले से था, 2 -3 -1 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे ने 0.3 भी लिख दिया है तो वो भी हमारे पास ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जिस मर्ज़ी अप्रोच से करें, आपके पास आंसर डिफरेंट मीन्स के बेसिकली जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आंसर ऐसा ही 0.3 की फॉर्म में आना चाहिए। अब किलोमीटर में करते हैं, 300 माइक्रोमीटर था, माइक्रो की पावर लिखी -6 मीटर। अब मुझे किलोमीटर के लिए क्या चाहिए, 10 की पावर 3 चाहिए, तो हमने ये वैल्यू लानी है। तो हमारे पास 3 में ऐसा क्या ऐड किया जाए, हमारे पास -6 आता है, तो 3 में हमारे पास -9 को ऐड किया जाए। -9 प्लस 3 क्या बन जाता है, -6 बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी किलो की, तो 10 की पावर 3 लिखा ताकि मेरा आंसर किलो में आ जाए। अब ये वैल्यू मैंने लानी थी, क्योंकि मैंने माइक्रो को ब्रेक किया तो -6 था, तो 3 में ऐसा क्या करें, हमारे पास आंसर -6 आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने -9 कर दिया, -9 प्लस 3 -6, तो मैंने इस टर्म को ब्रेक करके लिखा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, -6 था, मीटर किलो में लाने के लिए मैं पहले 10 की पावर -3 करता, साथ 10 की पावर 3 करता, 10 की पावर 3 हमारे पास किलो आ जाता। यहाँ पे हमारे पास क्या था, -3 था, 10 की पावर -6 और -3 -9, मैंने बेसिकली इसको ब्रेक करके लिखा। -9 हमारे पास आ गया, 10 की पावर 3 की जगह किलो आ गया। प्रीफिक्स में 10 की पावर 3 के होता है। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन की जैसे इस स्टेप में की थी, 10 की पावर 2, 10 की पावर -9, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हुई, -7 किलोमीटर। तो जिसने दोनों पार्ट्स के आंसर लिखे हैं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 2 था, प्रूव दैट -40 सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। आपने बेटा ये प्रूव करना था, तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। मैंने कहा F इज़ इक्वल टू -40, मैंने
राइट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लानी थी। अब आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला F इज़ इक्वल टू 1.8c प्लस 32। ये फार्मूला आपकी बुक में भी है, बोर्ड में जो नीचे फार्मूला दिया था उससे भी हमारे पास यही, आप जब उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हो तो यही फार्मूला आता है। अब हमारे पास f की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे -40, 1.8c प्लस 32। हमने c की वैल्यू भी -40 लानी थी ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो जाए। अब बेटा ये देखें, ये +32 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 -32 -72 इज़ इक्वल टू 1.8c। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। 1.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। -72 डिवाइड बाय 1.8 इज़ इक्वल टू, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया -40 सेल्सियस। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 2 का जो हमारे पास पार्ट 6 था, अ स्क्रू गेज हैज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.5 मिलीमीटर and circular scale has 100 divisions. What will be the pitch and least count of screw gauge? कहते हैं कि हमारे पास स्क्रू गेज के ऊपर दो तरह के स्केल होते हैं। एक हमारे पास मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। मेन स्केल हमारे पास फिक्स होता है, जबकि हमारे पास सर्कुलर स्केल मूवेबल होता है। कहते हैं उस सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारे पास डिवीजन्स 100 थी। सबसे पहले आपने ये बताना है कि उसकी पिच कितनी है। तो बेटा आप जब एक पूरा चक्कर, अगर किसी ने प्रैक्टिकल किया है, अभी मेरे पास स्क्रू गेज नहीं है, आप जब 0 से लेके 100 तक एक पूरी रेवोल्यूशन घुमाते हो, मीन्स एक पूरा सर्कुलर स्केल को घुमाते हो, तो हमारे पास यहाँ से जो मेन स्केल से 0.5 मिलीमीटर का वो डिस्टेंस कवर करता है। फिर एक और चक्कर घुमाएंगे, मीन्स 0 से दोबारा 100 पे लाएंगे, उसको सर्कुलर स्केल को घुमाओगे तो हमारे पास फिर 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेसिकली हमारे पास वो कह रहे हैं सर्कुलर स्केल 100 है और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 0.5 है। तो बेसिकली यही चीज़ हमारे पास पिच होती है। तो इस क्वेश्चन में पिच हमारे पास कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है। तो मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिखा, पिच ऑफ स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना था। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन्स सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 थी, पिच हमारे पास 0.5 थी। 0.5 को जब 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.005 मिलीमीटर। अब आप यहाँ तक भी आंसर देते हैं तो आपका आंसर ठीक है। अगर आप अपना आंसर कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो आपको पता है मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट किया जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। तो आपको ये बात पता लग जानी चाहिए कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए मैंने 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 0.0005 सेंटीमीटर। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। इजी सा न्यूमेरिकल था। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगर लेट्स सपोज बेटा आपको नहीं पता लग रहा पिच क्या है, लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया है, पिच निकालनी है तो लीस्ट काउंट नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड हो रहे थे, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लीस्ट काउंट क्या आया था, 0.005 मिलीमीटर में मैंने लिखा था। नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने थे, 100। 0.005 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी पिच निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 का बेटा पार्ट 4 हमारे पास था। प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना चाहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर
आपको पता है किलो प्रीफिक्स में 10 की पावर 3 होती है, तो मैंने यहाँ 1 लिखा, किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखा। वॉट इसी तरह आ गया हमारे पास। आवर्स, अब आवर्स से सेकंड में जाना है, तो आपको पता है 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आवर एक बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है। जब भी बिगर से स्मॉलर की तरफ जाएं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट थे और 1 मिनट में 60 सेकंड थे, तो 60 को 60 से करना था और 7 सेकंड आ गए। 10 की पावर 3, ये 60 को 60 से किया 3600 और ये वॉट सेकंड आ गया। अब 10 की पावर 3 इसकी साइंटिफिक नोटेशन की, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए 3.6, कितनी वैल्यूज मूव की 1 2 3, एरो इस तरफ आया 10 की पावर 3। आप अगर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते हो तो यही आंसर देगा ये वाला। 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 3 बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, 3 + 3 10 की पावर 6 वॉट सेकंड। अब हमारे पास 10 की पावर 6 तो बेटा मेगा था, आपको पता है प्रीफिक्स में। वॉट सेकंड जूल के बराबर कैसे आया, तो मैंने यहाँ लिखा पावर का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। पावर का हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास वॉट होता है, वर्क का हमारे पास जूल होता है, टाइम का हमारे पास सेकंड होता है। यहाँ पे सेकंड डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, इसका मतलब वॉट सेकंड हमारे पास जूल के बराबर है। तो मैंने यहाँ वॉट WS की जगह क्या लिख दिया, जूल। तो 10 की पावर 6 मेगा के बराबर था, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 हमारे पास, हाउ मच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड, हम कितनी एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं 20 ग्राम ऑफ यूरेनियम से। सबसे पहले हमारे पास मैस ऑफ यूरेनियम M इज़ इक्वल टू 20 ग्राम। ग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सो वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। ग्राम एक छोटा यूनिट है, जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब आपको पता है इन 1 kg वी हैव 1000 ग्राम, तो मैंने इसलिए ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 0.02 kg। एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, तो आपने पढ़ा हुआ है मैस एनर्जी, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। मैस हमारे पास 0.02, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 की पावर 8, स्क्वेयर था स्क्वेयर पुट अप कर दिया, 3 का स्क्वेयर 9, 10 की पावर 8, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई किया 16, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। 9 × 10 की पावर 16 को 0.02 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 1.8 × 10 की पावर 15। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो जूल आ गया। अगर किसी बच्चे ने ये गिवन डाटा लिखा और फार्मूला लिखा तो 1 नंबर मिलेगा, ये किया तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, यूनिट लिखा तो आधा नंबर मिलेगा। अब बेटा ये कैसे आया जूल, तो मैंने आपको समझाने के लिए, मैस का यूनिट होता है kg, सी स्क्वेयर था तो स्पीड हमारे पास उसका यूनिट होता है ms-1 स्क्वेयर था, तो m को जब 2 से मल्टीप्लाई किया m स्क्वेयर, s-1 था, इसका स्क्वेयर लिया s-2। अब बेटा kg m स्क्वेयर था, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिखा, m एक यहाँ पे आ गया और साथ में m आ गया, s-2। kg ms-2 न्यूटन के बराबर होता है 1 न्यूटन, ये आपके MCQs में भी आ जाया है, और 7 मीटर। न्यूटन मीटर हमारे पास जूल के बराबर है, तो हमारे पास ये जूल आ गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 था, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद दैट एक्सिस। हमारे पास एक फोर्स है जो 30 का एंगल बना रही है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 25 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट उस फोर्स का हमारे पास 25 न्यूटन है। दो तरह के कंपोनेंट हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हमेशा Fy वाला फार्मूला यूज़ होता है हमारे पास, जबकि हमारे पास हॉरिजेंटल के साथ कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ होता है, वर्टिकल के साथ साइन थीटा का। अब वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम वाई वाला फार्मूला, साइन थीटा वाला फार्मूला, आपकी बुक जो पेपर था उसके लास्ट में फार्मूले गिवन भी थे। एंगल 30 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fy, वाई इसलिए लिखा वर्टिकल था, अगर हॉरिजेंटल होता तो Fx 25 न्यूटन।
हमने फोर्स फाइंड आउट करनी थी बेटा, तो हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगर हॉरिजेंटल की बात करता तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब आपने फोर्स निकालनी थी, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ। एफ वाई 25 साइन एंगल 30 था, साइन 30 किया कैलकुलेटर से, 0.5 20 को 0.5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 50 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अच्छा, क्वेश्चन 5 का पार्ट 5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब भी किसी न्यूमेरिकल में अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जाए तो हम रेडियस अलहदा लेते हैं और हाइट अलहदा लेते हैं। अगर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हो तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन होगी वो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, जैसा कि आपको पता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अगर लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू हो, वो हमारे पास न्यूमेरिकल में कहे सेंटर ऑफ अर्थ है, तो हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ तो r प्लस एच की वैल्यू एक ही लेनी है जो हमारे पास गिवन होंगी। अगर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट होती है वो अलहदा लेनी है, और 2000 जैसा कि इस न्यूमेरिकल में वो हमने अलहदा लेना है, क्योंकि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात है तो हाइट अलहदा से लेनी है, रेडियस ऑफ अर्थ अलहदा से लेना है। चलें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हाइट हमारे पास 2000 किलोमीटर है, इसको मैंने 10 की पावर 3 में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन की, किलो की जगह 10 की पावर 3 आ गया। बेसिस सेम है, 10 की पावर 6 मीटर। फार्मूले में कैपिटल जी का भी जिक्र आता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अक्सर पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो आप लिख सकते हो ये कैपिटल जी डायमेंशनल कांस्टेंट है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। स्मॉल जी हमारे पास उसकी वैल्यू 10 होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जबकि इसकी वैल्यू ये होती है। यूनिट का भी फ़र्क है, उसमें यूनिट ms-2 होता है, इसका यूनिट ये होता है। वो बेसिकली उसकी वैल्यू चेंज होती है विद द चेंज ऑफ प्लेस, जबकि इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स होती है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हमारे पास गिवन तो नहीं था, कांस्टेंट होता है तो हमने लिख दिया। वैल्यू ऑफ जी आपने बताना है, जी की वैल्यू आपको पता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9.8, जिसे हम 10 कहते हैं। जो हम ज़मीन से दूर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है। कहते हैं आपने 2000 किलोमीटर हम सेंटर और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर गए तो जी की वैल्यू लाजमी बात है कम होगी, तो हमने बताना है कितनी कम हुई, तो लाजमी बात है 9.8 से कम होके, जैसा कि इस न्यूमेरिकल में 5.6 मीन 2000 किलोमीटर हम ऊपर गए अबव द सरफेस ऑफ अर्थ से, तो जी की वैल्यू ये आई। जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला है, गिवन भी था। जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 एन एम स्क्वेयर के जी -2। मैंने आपको यूनिट के साथ आंसर ला के दिखाना है। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 के जी होता है। आर हमारे पास 6.4 10 की पावर 6 है। मैंने आपको न्यूमेरिकल में अभी थोड़ी देर पहले बताया आर प्लस एच की वैल्यू कब एक ही बार लेनी है, जब हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, जब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होगा आर अलहदा लेना है, एच अलहदा लेना है, ये आपने जहन में रखना है। इसकी एक दो ट्रिक और भी हैं, मैंने जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बताए थे तो डिटेल में बताई थी, अभी मैं आपको पेपर से रेलिवेंट करवा रहा हूँ तो सोल्यूशन ही दे रहा हूँ। 6.4 10 की पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 6, पहले इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आया, साथ में ये मीटर था, मीटर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4.0038 इंटू 10 की पावर 14। एन एम स्क्वेयर के जी -2 था, यहाँ पे के जी 1 था, कोई वैल्यू नहीं थी। -2 बेसिस सेम हो, पावर ऐड होती है, -2 + 1 -1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास मीटर था, इसका जब हमने स्क्वेयर लिया तो आया 7.056 10 की पावर 13 मीटर स्क्वेयर था, तो क्या आ गया मीटर स्क्वेयर। ये ऊपर भी एम स्क्वेयर था, नीचे भी एम स्क्वेयर था, कैंसिल हो गया, पीछे रह गया न्यूटन के जी -2। आपको पता है 1 न्यूटन बराबर होता है के जी एम एस -2, मैंने यहाँ लिख दिया ये के जी
1 था तो 1 आ गया, 1 था, गलती से मैंने 2 लिख दिया। ठीक है बेटा, ये 1 कर लीजिएगा, ऊपर 1 था। अब के जी से कट गया क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो +1, ये -1 पीछे रह गया, ms-2। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 5.67, और ms-2 आपको पता है ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अच्छा बेटा जानी, क्वेश्चन 6 का पार्ट बी हमारे पास है। अ कार स्लोज डाउन फ्रॉम 100 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक गाड़ी है, वो चल रही थी 100 की स्पीड से, थोड़ी देर के बाद उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई, डिसलरेट किया उस गाड़ी ने, और गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 20 होगी। मींस के गाड़ी चल रही थी, चलते चलते उसको ब्रेक लगी या उसकी स्पीड में कमी आई और वो क्या हो गई, 20 तक पहुंच गई। अब आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जब भी कोई बॉडी हमारे पास क्या हो, चलते चलते उसकी स्पीड कम हो जाए, तो हमारे पास नेगेटिव रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है। वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। उसने कहा हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के बाद उस गाड़ी की स्पीड में कमी आई और वो 20 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची, तो आपने यहाँ पे टाइम फाइंड करना था। अब गाड़ी चल रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 6 पार्ट बी। किलोमीटर आपको पता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया तो 1000 मीटर। आवर था, ये डिवाइड में था, नीचे ले। अब आवर से सेकंड में जाना है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड हैं। आवर एक बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है। जब 100 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, 60 को 60 से किया 3600 आ गया। यस, नीचे पॉजिटिव में था, ऊपर जाके -1 हुआ। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 27.77 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो 20 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। सो वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में हमने आंसर लाना है। आंसर से मुराद कन्वर्ट करके 20 को 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आवर से सेकंड में जाने के लिए 60 इंटू 60 किया तो 20 को इससे किया 20,000 आ गया, 60 को 60 से किया 36 आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो 5.55 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन थी तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज़ किया 2ms-2। अगर रिटार्डेशन ना होती तो हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते। टाइम फाइंड करना था तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट की। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों यूज़ की, सेकंड क्यों यूज़ नहीं की। तो बेटा सेकंड इसलिए यूज़ नहीं की, हमारे पास सेकंड s=vi/t + ½ at²। आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस भी नहीं है, तो आपने ऐसी इक्वेशन की तरफ जाना है जहाँ से आप इजीली वैल्यूज़ पुट अप करके आंसर ला। थर्ड इक्वेशन होती है 2as = vf² - vi²। थर्ड इक्वेशन क्यों यूज़ नहीं की, इसलिए यूज़ नहीं की, हमने टाइम निकालना था। थर्ड में तो टाइम आता ही नहीं है, तो हमारे लिए सबसे सूटेबल जो इक्वेशन थी वो फर्स्ट थी। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, टाइम निकालना था। vi प्लस में है, जब कोई चीज़ प्लस में हो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। टी निकालना था तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। वी एफ हमारे पास 5.55 माइनस वी आई 27.77, एक्सेलरेशन -2 थी। 5.55 माइनस 27.77 किया तो हमारे पास आंसर आया -22.21। नीचे भी माइनस था, 2 से डिवाइड किया, माइनस माइनस कट गया तो प्लस में 11.10।
मीटर मीटर से कट गया, s-1 और ये s-2 था क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2 होता है, वेलोसिटी का ms-1। अब ये -2 था, ये -1 है, नीचे से जब भी कोई पावर ऊपर जाए तो साइन चेंज होता, -1 + 2 तो 1 आ जाएगा, तो s टाइम का यूनिट क्या आ गया, सेकंड। अगर आप यूनिट से नहीं करते फिर भी टाइम का यूनिट सेकंड लिख सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने लेट्स सपोज यहाँ पे ये कन्वर्जन नहीं की तो उसके लिए बहुत इशू हो सकता है, क्योंकि कन्वर्जन अगर सारा प्रोसीजर किया तो होप सो फेडरल बोर्ड स्कीम के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स दे दे। ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, शायद 2.5 भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल में मिनिमम 3 देने चाहिए, प्रोसीजर सही है तो। अच्छा, क्वेश्चन 6 पार्ट ए हमारे पास, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 0.5 kg ऑफ आइस एट -10 टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमारे पास -10 डिग्री टेम्परेचर है एक बर्फ़ का, या हमारे पास वाटर इस टाइम आइस की फॉर्म में है, हम उसका टेम्परेचर -10 से 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। अब बेटा आपको पता है -10 होगा तो वो हमारे पास आइस की फॉर्म में होगा, जब हम उसे हीट देंगे तो -10 से वो ज़ीरो पे आएगा। सबसे पहले तो हम हीट देंगे -10 से 0 तक, ये स्टेप 1 होगा। दूसरा हमारे पास 0 सेल्सियस पे वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको पता है जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, या हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या हम मेल्टिंग पॉइंट भी उसे कहते हैं। तो जब 0 पे आएगा तो हम हीट हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास हम फार्मूला लिखेंगे MHF या MLF, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का प्रोसेस होगा। अब जब हम थोड़ी देर के बाद जब उसे दोबारा टेम्परेचर देंगे 0 से 10 तक, तब हमारे पास Q = mc डेल्टा T वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो मैं ये आपको कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मास ऑफ आइस हमारे पास 0.5 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये भी आपको पता होना चाहिए 336000। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो मैं लिखना भूल गया हूँ, 4200 होती है। अब हीट रिक्वायर्ड थी, सबसे पहले स्टेप 1, हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर फ्रॉम -10 टू 0। सबसे पहले -10 से 0 पे लाएंगे, 0 पे फ्यूजन का प्रोसेस होगा, फिर 0 से दोबारा 10 पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेल्टा Q हीट रिक्वायर्ड Q चाहिए, तो सबसे पहले मैं Q हमारे पास 1 mc डेल्टा T। अब हमारे पास मैथ 0.5 C, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारे पास वो आइस इस टाइम मेल्ट नहीं हुई, वो आइस थी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने आइस की पुट करनी है, वाटर की पुट नहीं करनी। आइस की 2100 थी। डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1, बड़े टेम्परेचर में से छोटे को माइनस किया तो 0 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 10, तो हमारे पास केल्विन आ गया। सेल्सियस में था तो आपको पता है 273 ऐड करें, जब डेल्टा टी करेंगे तो आप बस सेल्सियस में होता है, वैसे आपने टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है तो आपने केल्विन में लिख दिया। यहाँ डेल्टा टी की जगह 10 आ गया, जब 2100 को 0.5 से किया, साथ में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर है 10,500, और क्यू एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ये तो हमारे पास स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 था हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। अब हमारे पास वो आइस जब 0 से -10 से 0 पे आया, तो अब हमारे पास वो जो सॉलिड था वो अब हमारे पास क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, इसके लिए हमें जितनी हीट चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब डेल्टा Q2 पहले 1 थी एनर्जी, तो LF इसलिए किया, या HF भी कर सकते हो, हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हमारे पास वो आइस अब वाटर में क्या हुई, कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई। वो जो आइस थी वो -10 से 0 पे आई, अब 0 में क्या हुआ, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट, फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है।
मैं 0.5 था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया जो जूल आ गया। थर्ड हमारे पास हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 10। अब वो 0 से 10 तक उसने कहा था, अगर 100 किया था तो हम 100 लिख देते। उसने कहा था -10 से 10 तक कितनी, तो अब आपको पता है Q3 इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब हमारे पास यहाँ पे डेल्टा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर 0 था, चेंज नहीं आ रहा था, और दूसरा हमारे पास फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था, तो ये फार्मूला MC डेल्टा टी। अब बड़ी वैल्यू क्या है, 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 10 आ गया, ये केल्विन था। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं 0.5 यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया। सी अब हमारे पास 4200 इसलिए क्योंकि अब वो आइस प्रॉपर वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की यूज़ करनी है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4200 इंटू 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 21,000 जूल। टोटल अमाउंट ऑफ हीट को ऐड किया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों वैल्यूज़ को डाला, हमारे पास यहाँ आंसर आया जूल में। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई थ्योरी से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे MCQs में कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो भी सॉल्व कर दूंगा। होप सो ये आपको आज के पेपर से रेलिवेंट न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और आपको ये भी पता हो जाएगा कि किसने ठीक किया और किसने गलत। अल्लाह हाफिज़।